गुड मॉर्निंग बेटा। आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है बेटा, और वो होती है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इनमें क्या देखते हैं? इनमें देखते हैं स्पेस के अंदर अरेंजमेंट। तो इसमें क्या देखेंगे अपन? मेटल और लिगेंड का अरेंजमेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा। इसी को कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और इट इज शो बाय द ट्रिलिटिक कॉम्प्लेक्स है। तो होमोलिप्टिक नहीं देख सकते, ठीक है ना? सब एक जैसे हो तो कंपेयर कैसे करेंगे अपन? तो सब आइडेंटिकल हो तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, वहां कंपैरिजन होता ही नहीं। वहां पर आप रिलेटिव पोजीशन किसकी देखोगे? और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे बड़ी बात बता दूं कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द आइसोमर्स देखी जाती है, ठीक बेटा। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, इट इज शोन बाय द हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ओनली। हेटेरोलिप्टिक आप जानते हैं अच्छी तरह से, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो। जैसे MA4 टाइप का ये शो नहीं करेगा। आपसे पूछेंगे ये क्यों नहीं करेगा? सारे एक जैसे लिगेंड है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कैसा है बेटा? होमोलिप्टिक। कैसा है? होमोलिप्टिक। और अपन को क्या चाहिए? ऐसा MA2B2 टाइप का, हाँ ये शो करेगा, क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? हेटेरोलिप्टिक। तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं वो शो करते हैं। और इट इज गिवन, ठीक है ना, बाय द कंपाउंड्स ऑफ, ठीक है ना, कंपाउंड इन विच द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम बिकम 4 and 6, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज, लिख दो आप सीधा, इट इज गिवन बाय कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होंगे ना, उसका शेप तो लेना है स्क्वायर प्लेनर वाले। तो एक तो ये स्क्वायर प्लेनर जो है वो वाले शो करते हैं, रेक्टेंगल टाइप का दिखता है, वही रेक्टेंगल स्क्वायर प्लेनर टाइप है ना। और दूसरे होते हैं बेटा 6, जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। वो कैसे कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहाइड्रल ऐसा और स्क्वायर प्लेनर में अपन देखेंगे। तो बरसात होगी एग्जांपल्स की, और पहला एग्जांपल लेंगे अपन, ठीक है ना, कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें होता कुछ नहीं है, रिलेटिव पोजीशन देखते हैं। जैसे ये अंगुलियां ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो इसे ये क्या होगी? ट्रांस। तो उसमें लिगेंड्स की पोजीशन देखनी है बच्चों। तो एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेते हैं बेटा। ये आपने नोट कर लिया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। और इसका कैसा होगा? ऑक्टाहाइड्रल होगा। ये ध्यान रखते हैं। अब अपन लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। साथ में नोट्स जरूर बनाते रहें, नोट्स बनाते रहे, खुद लिखते रहे, तो नोट्स भी बन जाते हैं, पढ़ाई भी हो जाती है, सुनते ध्यान से सब हो जाता है, ठीक ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कैसा स्ट्रक्चर होगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा? तो अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, और आप एरो लगा कैसे लिख देंगे? फर्स्ट लिखेंगे बेटा दोस कॉम्प्लेक्स हैविंग या हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा बेटा? MA2B2 फॉर्म्स 2 isomers। MA2B2 का मतलब क्या है बेटा? चाहे ऐसे जनरल फॉर्मूला है। और इसका एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल ले लेता हूं प्लेटिनम, ये सेंट्रल मेटल हो गया A2, यानी एक 2 टाइप ये लिगेंड हो गए Cl2E बेटा। 2 डिफरेंट A टाइप के और B टाइप के लिगेंड्स हो गए। यहाँ भी चाहिए, ये वाला लो चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों? 4। तो शेप कैसा होगा? सब बच्चों को नॉलेज हो गया। स्क्वायर बनाओ, सेंट्रल एटम को सेंट्रल बिठाओ। सारे एरो वाले बॉन्ड बनाने चाहिए, क्यों? क्योंकि लिगेंड्स है। यहाँ पर A लगा दो, एक टाइप के एक तरफ है, और यहाँ B लगा दो। सेम लिगेंड जब एक तरफ हो, वही वाली बात है, एक तरफ हो तो सिस और डिफरेंट हो तो ट्रांस। तो ये हो गया सिस आइसोमर। और ट्रांस बनाना हो तो क्या करोगे बेटा? एक को इधर ट्रांसफर करो, एक को फिक्स रख के इसके रिलेटिव पोजीशंस देखनी है। तो रिलेटिव पोजीशन आराम से आप देख सकते हो। M हो गया ये, उसके बाद में क्या हो गया? A B और A। तो बच्चों ये हो गए आपके ट्रांस आइसोमर।
तो सिस और ट्रांस आइसोमर अपन देख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा। अब इसी तरह से प्लेटिनम ले आप, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, यहाँ पे एम मेटल की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लेटिनम लगा तो एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये आप नोट करते हैं, सिस में क्या हो गया, एक तरफ है सिस, ट्रांस में क्या करो, एक को फिक्स करके एक को घुमा दो। ऊपर लेते हैं बेटा सैंपल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में क्या लेते हैं, those compounds have molecular formula क्या लेंगे फॉर्मूला बेटा, M(A2BC), उसमें भी आपके दो आइसोमर होंगे, ठीक है ना, और वो ले लेते हैं PTNS3 होल ट्वाइस Cl और Br। तो ये एग्जांपल लो चाहिए, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें ये डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन ठीक है ना, इसी में अपन चेंज कर लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लिया। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, प्लेटिनम, ये ले लीजिए प्लेटिनम। ए टाइप के दो है क्या, अमोनिया। उसके बाद में एक Cl और एक Br, सेम टाइप के एक तरफ है, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिस आइसोमर। ट्रांस बनाना है, Br को इधर पटक दो, NH3 को इधर ले जाओ, Br ये आ जाएगा, NH3 ये आ जाएगा। यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, NH3 लिखा हुआ ही है और Cl। तो इसके NH3 के हिसाब से एक भी लिगेंड हो, एक तरफ भी इक्वल आ जाए तो क्या होगा, सिस, और नहीं तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ रहा है बेटा, दोस कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला MABCD, क्या है, चारों डिफरेंट लिगेंड हो तो भी कैसे आइसोमर बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। साइंस वाले हैं, साइंस में बहुत बढ़िया चीजें होती है, कंपेयर करो और नई चीज सीखो। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया चीज सीखने जा रहे हैं, और वो क्या है देखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा नोट पॉइंट है, तो ये नोट पॉइंट की तरह याद करना है। ये नोट पॉइंट, those compounds, ठीक है ना, have molecular formula MABCD, मतलब चारों डिफरेंट। कहने का मतलब एग्जांपल ले लेता हूं, NH3 हो गया, एक्वा ले लो, एक एक्वा हो गया, Cl हो गया, Br। चारों लिगेंड अलग अलग है, और चारों लिगेंड अलग अलग है तो फिर कैसे होगा, तो उसमें क्या कर लिया इन्होंने, कंपैरिजन कर लिया। क्या कर लिया बेटा, कंपैरिजन कर लेते हैं। शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिलर, नीचे स्क्वायर पिलर। अब इसकी ट्रिक बता देता हूं, इसमें क्या करना है, एक को कांस्टेंट मान लो और उसके रेस्पेक्ट में आपको देखना है, ठीक है ना। किसी के कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ही है ये, तो और कुछ है नहीं। तो किसी एक को कांस्टेंट कर लो, इच्छा हो जिसको एक को कांस्टेंट कर लेते हैं। जैसे अमोनिया को प्लेटिनम ये ले लिया, NH3, एक्वा, Br और Cl, चारों लिगेंड लिए, ठीक है। अब एक को किसी को भी कॉर्नर में, चाहे किसी को एक को कांस्टेंट, उसके रेस्पेक्ट में सबको ट्रांस में, देखो अमोनिया की ट्रांस में कौन है, Cl, एक बार। अब सबको ट्रांस में लाना, Cl आ चुका है, एक को कांस्टेंट कर दीजिए पहले, ये प्लेटिनम, ये भी प्लेटिनम, उसके बाद में ये अमोनिया, ये वाटर, ठीक है बेटा। हाँ, अब क्या करो, Br को इधर ले आओ, Cl को इधर ले आओ, ये Cl तो इधर आ गया, Br इधर आ गया। अब ट्रांस में कौन कौन आ गए, Cl आ चुका है, Br आ चुका, कौन नहीं आया, एक्वा को इधर ले लेते हैं, लो, और Br को ऊपर ले जाओ, एक को कांस्टेंट कर लो, तो कोई टेंशन नहीं है, ये Cl है, ठीक बेटा। अब देखना, ट्रांस में सब आ गए, Cl आ गया, Br आ गया और वाटर आ गया, तो एक तो है ट्रांस और बाकी वाले दो है सिस। कैसे, ये किसका ट्रांस फॉर क्लोराइड, ट्रांस, ये क्लोराइड के लिए, ठीक है ट्रांस, तो ये ट्रांस फॉर Cl, ठीक है ना। तो आपसे पूछेंगे इसमें कितना आइसोमर बनेंगे, तो इसमें बनेगा आपके 2 तो बनेंगे सिस,
और 1 जो बनेगा आपके ट्रांस आइसोमर बनेगा। ये ट्रांस बन गया तो ये Cl के लिए सिस है, देख लो आप, ये रहा अमोनिया और Cl एक तरफ है, अमोनिया और Cl एक तरफ है। तो पता चल गया कि जिससे कंपेयर किया मेन हीरो कौन है, कांस्टेंट रख दो, एक को कांस्टेंट रख दिया, उसके रेस्पेक्ट में सबको लेके आ गए, Cl लेके आ गए, Br लेके आ गए, वाटर लेके आ गए, ये ट्रांस हो गए, ये ट्रांस फॉर Br, बाकी वाले ये सिस और ये सिस हो जाएगा। ये ट्रांस वाटर एक्वा का था, ये सिस और ये सिस हो जाएगा। भले आप कंपेयर चाहिए करो चाहिए करो, देख लेना हो जाएगा। ये है बेटा ट्रांस फॉर एक्वा, एक्वा के लिए ट्रांस है, बाकी ये दोनों सिस हो जाएंगे। तो व्हाट इज हाउ मेनी आइसोमर्स, टोटल 3 आइसोमर बनेंगे, 2 तो सिस बनेंगे और एक ट्रांस, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होंगे 3। जब व्हेन द जनरल फार्मूला इज MABCD देन देयर आर 3 आइसोमर्स फॉर्म हियर। तो प्यारे बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग थे सारे एग्जांपल। किसके थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किसके थे बेटा, कोऑर्डिनेशन 4 स्क्वायर प्लेनर है सारे स्ट्रक्चर्स, इसमें 3 आइसोमर बनाएंगे, वो आपके सामने बने हुए हैं। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, एग्जांपल्स ऑफ ऑक्टाहाइड्रल आइसोमर्स। ऑक्टाहाइड्रल वाले देखते हैं। ऑक्टाहाइड्रल क्या होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है बिठा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें आप। नहीं मान लीजिए स्पीड तेज भी हो जाए मेरी तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको मैनेज करें, लेकिन सुने ध्यान से, सुनना प्रॉपर है, समझना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए आप। अब क्या लेने जा रहे हैं अपन, एग्जांपल्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल्स ले रहे हैं मेरे बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का शेप कैसा होगा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ज्योमेट्री में कैसा होगा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ रे बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, कंपाउंड्स दूस को देखें ना, हैविंग फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं अपन, जनरल फॉर्मूला MA4B2 फॉर्म 2 आइसोमर्स। A4 मतलब 4 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे। एग्जांपल ले ले, PTNS3 4Cl2। ओके क्या हो गए, देयर आर 2 आइसोमर्स हियर, सिस एंड ट्रांस। शेप कैसा होगा, ऑक्टाहाइड्रल। कैसा होता है ऑक्टाहाइड्रल, बना दिया, ये रहा ऑक्टाहाइड्रल, कोई टेंशन नहीं। सेंट्रल मेटल, ये रहा मेटल। उसके बाद में चारों एक जैसे यहाँ लगा दिए, किसी बच्चे ने लगा दो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में यहाँ भी लगा दिए। अब आधी क्लास मैक्सिमम बच्चे इसको गलत ही करेंगे। ये आइसोमर कौन सा है, ये आइसोमर कैसा है आपके हिसाब से बताओ। तो सब बच्चे सिस बताएंगे, जबकि ये ट्रांस है। देखो ए तो हो गए रेक्टेंगल पर और एस हो गए वर्टिकली, ठीक है ना, ये अलग हो गए। तो ये कहते हैं हम अलग बैठे हैं, आप बी वाले कहते हैं हम हमारा अलग प्लेन है और उनका अलग प्लेन है। ठीक है, एक जगह मान लीजिए लड़के बैठे हैं यहाँ पे, तो ये लड़कियां अलग ही बैठी, अलग ही प्लेन पर है, तो ये हो गया ट्रांस। क्या होगा, सिस नहीं होगा बेटा, ट्रांस, ठीक है ना, क्योंकि एक प्लेन पे अलग अलग। अब क्या करो, किसी इस पे यहाँ एक्सचेंज कर लो, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, होगा क्या, एक्सचेंज करने पे यहाँ पर ए आया, यहाँ पर बी आया, एक इस प्लेन पे भी मिक्स हो गए, लड़के लड़की मिक्स बैठ गए। यहाँ पर भी देखना ए ए ए, यहाँ पर बी आ गया। कहने का मतलब है एक ही प्लेन पर दोनों तरह की चीजें हैं, यहाँ पर भी दोनों मिक्स हो गए। और ठीक है ना, मिक्स हमारे हिंदी में कहते हैं समपक्ष यानी सिस, एक ही तरह की चीजें शामिल हो गई। यहाँ भी ए के साथ भी शामिल हो गए, इसी प्लेन पे आ गए, इस पर भी आ गए, तो मिक्सअप हो गए। यहाँ तो बिल्कुल अलग अलग बैठे थे, तो ट्रांस कहेंगे, अलग को विपक्ष कहते हैं, और समपक्ष को क्या बोलते हैं बेटा, सिस। तो सिस आइसोमर गलत मत करना, ये ट्रांस होगा जिसमें रेक्टेंगल पर होगा और स्क्वायर पर होगा, तो ये गलत मत करना। ऑक्टाहेड्रल का अच्छा एग्जांपल है बेटा। नेक्स्ट और बहुत ही शानदार एग्जांपल है बेटा, दोस कंपाउंड है जनरल फॉर्मूला Ma3B3। कौन सा जनरल फॉर्मूला लेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और बिना कहे, चाहे बुक में एरो नहीं हो लगाए तो गलत नहीं है, क्योंकि सारे केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, सारे बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, तो इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और वो है बेटा कंपाउंड्स हैव जनरल फॉर्मूला कौन सा, Na3B3 स्पेशल है यार, तीन लिगेंड है एक तरह के। एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ये लीजिए PT NS3 होल थ्राइस Cl थ्राइस, चाहे आप ये वाला जनरल फॉर्मूला लगो चाहिए थ्राइस है, ठीक है। 6 कॉर्डिनेशन नंबर है और शेप कैसा होगा, ऑक्टाहाइड्रल होगा प्यारे बच्चों। ऑक्टाहाइड्रल में मेटल भाई साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कौन लिगेंड। अब कंटिन्यू क्या करो, लिगेंड ए है तो कंटिन्यू लगाना, बी है तो कंटिन्यू लगाना। यहाँ लगा दिया मैंने ए, यहाँ लगा दो बी, कॉर्नर को लेते हुए करें बेटा, और कॉर्नर्स को यूं मिलाते थे एक फेस बन जाती है। देखो ये फेस बन रही है, फेस है ना, इस ये कॉर्नर को मिलाते हैं, ये एक फेस बन रही है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे के फेस को सामने देख रहे हैं, फेशियल, ये इसका मुंह देख रहा है, ये इसका मुंह देख रहा है, सामने आ रही है, ऐसे आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, शेडेड। ये पार्ट शेडेड इसलिए किया कि ऐसे सामने है, इसको बोलते हैं फेस, एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं फेशियल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमर्स। हिंदी में हमारे कहते हैं फलक समावेश, और इंग्लिश में कहता है फेस आइसोमर। ये फेस आइसोमर्स है बच्चों। अब आते हैं बेटा मेरिडियनल होता है, एक लाइन पर यदि आए तो उसको कहते हैं, एक लीनियर फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं मेरिडियनल, तो उसको कहते हैं मर आइसोमर। क्या बोलते हैं, अब कुछ नहीं करना, देखना ये लाइन पर है, इसको यहाँ एक्सचेंज कर दो आप, तो ये यहाँ ले आओ, बी वहां ले जाओ, तो एक लाइन पे सेम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक लाइन पर सेम आ जाता है, उस प्लेन को बोलते हैं मेरिडियनल प्लेन। क्या बोलते हैं, मेरिडियनल आइसोमर प्लेन, है ना, इसलिए इसको कहते हैं मर आइसोमर। क्या बोलते हैं, मर आइसोमर। मर का मतलब है मेरिडियनल, ठीक बेटा। और लाइन पे आगे बाकी वाले एलिमेंट्स रखने हैं, यहाँ बी है तो बी रखो, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी आ जाएगा, और यहाँ भी बी, तो कोई टेंशन नहीं, लाइन पर सेम आ गए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेरिडियनल। तो ये इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, ध्यान में रखना बेटा, मेरिडियनल वाले। अब आता है प्यारे बच्चों, तो ये 3D वाली है थोड़ी सी, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल है कि जिसमें बाइडेंटेड आ जाए तो भी आसान है। तो नेक्स्ट है बेटा, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो दो आइसोमर बनेंगे, स्पेशल नाम है फेस आइसोमर एंड मर आइसोमर, ठीक बेटा। तो अब लेते हैं अपन नेक्स्ट आइसोमर। इनके डायग्राम जरूर आप स्क्रीनशॉट लेके रोक करके वीडियो को बना लें। मेरे साथ साथ बनाए तो ठीक थे, साथ साथ नहीं बनाया तो एक बार सुने, एक बार वीडियो लिखें और एक बार देखें, 2 बार वीडियो देख लें, रिवाइज करके देख लें उसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला। कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला MAA2B2। क्या मतलब है इसका, M का मतलब मेटल हो गया, ये मेटल। A का मतलब है बाइडेंटेट लिगेंड, यहां पर क्या मानेंगे, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट कौन सा, En वगैरह, ठीक है ना। Cr बाइडेंटेट लिगेंड ले लेता हूं, En2 हो गया, फिर मोनोडेंटेट लिगेंड Cl2, और बाहर लगा दो प्लस। यार बच्चों कॉर्डिनेशन नंबर बताओ तो, ये बाइडेंटेट है, 2 दूनी 4 हो गए और 2 6 हो गए, कॉर्डिनेशन नंबर 6। और प्यारे बच्चों जब कॉर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप कौन सा होता है, ऑक्टाहाइड्रल। ये लीजिए ऑक्टाहाइड्रल, सेंट्रल एटम को सेंटर में बिठाओ, और बच्चों ये बार मोनोडेंट है, यहाँ लगा दो, ट्रांस वो वाली क्वेश्चन बना रहे हैं। और यहाँ पर कौन आ गया, En, ये इधर से भी डोनेट कर रहा है, इधर से भी, ये 2 बाइडेंटेट पता चल गया होगा आपको। एक लिगेंड के पास 2 डोनर एटम होते हैं, ये इथाइलिन डाइमाइन है, ये भी इथाइलिन डाइमाइन इधर से भी दे रहा है और इधर से भी, और ब्रैकेट बंद करके बाहर क्या लगा दो, प्लस ये वाला। ये कैसा आइसोमर है, देखो एक प्लेन पे तो ये आ गया, एक पे आ गया ट्रांस आइसोमर। अभी आया था वही कि एक प्लेन पे लड़के बैठे थे, एक पे लड़कियां बैठ गई, सामने वाले इस पे, ये इधर इस पे बैठ के बाइडेंटेट वाला इस पे अलग। ये कौन सा आइसोमर है, ट्रांस, याद रखें। और सिस बनाना हो तो कुछ नहीं करना, इस लिगेंड का ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करके
ठीक बेटा, ये बॉन्ड वहां लगा दो, Cl को यहाँ भेज दो, Cl को तो यहाँ भेज दो, इस बॉन्ड को वहां लगा दो। तो कुछ नहीं करना है, शेप ऑक्टाहेड्रल बनाया, बना लोगे, इसको नहीं छेड़ना है, सेंट्रल एटम है En, ये इधर से बना रहा है, इधर से बना रहा है, ये Cl, इधर En को लेके आ जाओ, एक तो इधर से बना देगा, एक इधर से बना देगा, Cl को यहाँ ले जाओ, और कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ लगा दिया प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सही है, देखो ये इधर से दे रहा है, 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 कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था आपके क्या ट्रांस, और ये है बच्चों सिस आइसोमर। क्या है बेटा, तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में क्या दिक्कत है रे बेटा, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे ऑक्टाहेड्रल जो है कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स। अब पढ़ेंगे अपन कौन सी आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ बेटा, अब शुरू करते हैं अपन कौन सी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल किससे होती है, लाइट से रिलेटेड, और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी या कॉम्प्लेक्स मस्ट बी अनसिमेट्रिकल, अपने हाथ की तरह, कोई भी उंगली बराबर नहीं है तो उसको किसी भी प्लेन से अपन तो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो अनसिमेट्रिकल यानी चिरल कार्बन यानी चिरल होना चाहिए मॉलिक्यूल, और चिरल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके मिरर इमेजेस एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। इसका मिरर इमेज बनाया ये, इसका मिरर इमेज ये बनेगा, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है ये वाला, ऐसा नहीं रखना, ऐसे रखते हैं तो मिरर इमेजेस एक दूसरे पर नहीं आते हैं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये मस्ट है बेटा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की नीड है, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन, अनसिमेट्रिकल ना या चिरल कार्बन, ठीक है, चिरिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना, देयर, ठीक है ना, मस्ट बी, ठीक है ना, देयर मस्ट बी चिरल मॉलिक्यूल, चिरल मॉलिक्यूल को कहते हैं बेटा अनसिमेट्रिकल, तो ये हर कोई शो नहीं करेगा, इसके लिए मस्ट है अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये हर कोई नहीं दिखाता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले दिखाते हैं, इट इज गिवन बाय एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही शो करते हैं प्यारे बच्चों, हर कोई शो नहीं करता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला आपके दिखाता हूं मैं क्या, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, दोज कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला MAA3, क्या मतलब है, क्रोमियम ले लिया और En, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ये है बेटा बाइडेंटल लिगेंड, ठीक बेटा, इस तरह के जनरल फॉर्मूला जिसका होता है वो शो करता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, यहाँ डायग्राम बना दें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, शेप कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, ध्यान देना, कहीं से भी ये मेटल लगा दिया या ये क्रोमियम वाला ले लेते हैं, क्रोमियम, उसके बाद में देखना एक बाइडेंटेड यहाँ बिठा दो, फिर एक ये बाइडेंटेड यहाँ बिठा दो, En इधर से जाएगा इधर से, एक वाला यहाँ बिठा दो इधर से। अब इसका मिरर इमेज, ये मिरर, एक मिरर लगा दो बीच में, इसकी जो कांच है, ठीक ना, तो फोटो बनानी, मिरर में फोटो बनेगी तो कैसे बनेगी, ठीक है ना, यहाँ +3 वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ +3 लगा लो। अब कांच में फोटो की क्या विशेषता है, मिरर इमेज में हमेशा जो पास में होता है वो पास में होता है, दूर होता है वो दूर, ये दोनों बॉन्ड पास है तो यहाँ पास ही आएंगे, देखना ये वाली चीज पास में है तो पास ही होगी यहाँ से, और ये दूर है जो पास है तो पास है, जो दूर है तो दूर, ठीक बेटा, और ये वाली चीज दूर है तो यहाँ दूर ही आएगी, यहाँ पर, और ये CR वैसा यहाँ बैठे हैं, और यहाँ +3 लगा हुआ, ये +3। अब मुझे बताओ, इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो आइसोमर, इसको कहते हैं लिवो, इसको कहते हैं +D आइसोमर, ये मिरर इमेजेज है बेटा, और मिरर इमेजेज जब सुपर इम्पोज नहीं होती है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, व्हेन द मिरर इमेजेस ऑफ द two unsymmetrical molecules are not superimposably on each other, they are optically active compound and the isomerism known as optical isomerism, and mirror images also called enantiomers। enantiomer क्या होता है, जो मिरर इमेजेस एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती है, नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस नॉन एज enantiomers, ये ऑप्टिकल आइसोमर होता है बेटा। और जो
मिरर इमेजेस नहीं होते हैं लेकिन आइसोमर्स होते हैं, वो डाई स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक बेटा, ध्यान रखना। तो ये एग्जांपल हो गया और एक लास्ट क्वेश्चन पे अपन खत्म कर रहे हैं आज की पढ़ाई को अपने, और वो क्या है बेटा कि एक ऐसा इसमें से ऐसा कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो कर रहा है, वो आपको बताना है। तो विच फॉर्म ऑफ द, क्वेश्चन आ सकता है इस पे पूरे में, ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होता है। विच फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है विच फॉर्म यानी सिस ट्रांसमिट ऑफ CrEn2 Cl2 plus, which form of the CrEn2 Cl2 plus not show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसकी दो फॉर्म बनेगी, ज्योमेट्रिकल तो सिस ट्रांस बनेगा, अभी बनाया था ये अपन ने, लेकिन इसकी एक फॉर्म ऐसी भी है जो क्या है, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रही है। इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब सिमेट्री आ गई होगी, वो गड़बड़ देखनी है बेटा। तो आंसर क्या होगा, तो पहले तो अपन इसके बनाते हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन कौन से बने थे, एक तो ये बना था कि यहाँ पर ट्रांस, एक प्लेन पे EN लगा दो, इधर भी EN लगा दो, ये तो बना था ट्रांस। अब इसकी कांच में फोटो बना के देखो, देखो आप यहाँ प्लस लगाओ, बाहर ब्रैकेट के प्लस लगाओ, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, सिमेट्रिक है, ऐसा कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गई बेटा, यहाँ लिखेंगे ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस, और इसका मिरर इमेज ऐसा ही बन रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, और ऐसा ही बन रहा है तो सुपरइम्पोज हो जाएगा। तो सेम नहीं बनना चाहिए, इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, तो अपन लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, सिमेट्रिक, ठीक है ना, it not show optical isomerism, तो इसमें सिमेट्री आ गई, एक जैसा ये फोटो बन जाएगी, मेरे सुपरइम्पोज नहीं होंगे। तो अपन कहेंगे कौन सी फॉर्म, इसकी कौन सी फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, ट्रांसफॉर्म। सिस तो बनेगी मिरर इमेज, देखना अब सिस बना रहे हैं अपन इसकी, और सिस में तो आप आराम से CR है, ये लगा दो, ये यहाँ से तोड़ के यहाँ, ये CL को यहाँ भेज दो, ये CL यहाँ भेजा, और EN को इधर और इधर, यहाँ CL है ये बेटा, और यहाँ बाहर लगा दो प्लस। अब इसमें मिरर इमेजेस लगाओ, यहाँ मिरर लगा दिया, ये तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, इसमें उसकी कांच की फोटो बनानी उधर, ऐसे कैसे फोटो, ये पास वाले पास हो जाएंगे, दूर वाला दूर ही रहेगा, तो इसमें कांच की फोटो कैसे बनेगी रे लालो, यानी मिरर इमेज कैसे बनेगा देख लेना। इसमें ये पास वाला पास ही रहेगा, ये CL पास में है इधर, ये पास में इधर वाला ये, और दूर है जो दूर बनाने के लिए यहाँ दिखा देते हैं ये EN, ये इधर शो कर दो, ये और इधर से शो कर दो, और यहाँ क्या लगा दो प्लस, इसको उठा के रखो, ये डेक्स्ट और ये लीव, ये सुपरइम्पोज नहीं होगा, ये EN उधर जाएगा उल्टा, ये CL उधर जाएगा, तो सुपर इम्पोजेबल नहीं है प्यारे बच्चों। ये है डेक्स्ट्रो और ये स्मॉल l, इसको कहते हैं प्लस, और ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये सिस। तो विच फॉर्म शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो देना है सिस। विच फॉर्म नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो देना है ट्रांस। तो प्यारे बच्चों, इस शानदार वीडियो में आपने क्या पढ़ा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों के लिए टफ टॉपिक था, लेकिन आराम से पढ़े, मजे ले पढ़ने के। नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे अपन VBT एंड CFT। ओके।